2025 खत्म होने को है और नए साल का आगाज आने को है 2026। जैसा हम हर साल एक नए रिजोल्यूशन के साथ नए साल में कदम रखते हैं, तो क्या इस साल भी आपका कोई रिजोल्यूशन है? और ये रिजोल्यूशन आपका रिवोल्यूशन में बदलेगा, या जिस तरीके से आप हर साल रिजोल्यूशन लेते हो और कुछ दिनों के बाद वो धराशाही हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और आप अपने डेली रूटीन काम में लग जाते हो? क्या ये यही चीज होना है? आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आखिर ये फेल क्यों होता है। एक नया फॉर्मूला जहां पर आप अपने रिजोल्यूशन को रिवोल्यूशन बना सकते हो और आप उसको कैसे अचीव करना है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपका हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं। 2025 में आपने कोई ना कोई रिजोल्यूशन बनाया होगा, जैसे मैं जल्दी उठना चाहता हूँ, जिम जाके अपने आप को हेल्दी करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रीट फूड और जंक फूड छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस को डबल या ट्रिपल करना चाहता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और नेक्स्ट एग्जाम में मैं टॉपर बनना चाहता हूँ, या मैं अपने फैमिली के रिलेशनशिप को अच्छा बेहतर बनाना चाहता हूँ। आपका रिजोल्यूशन आखिर कुछ भी हो जो आपने 2025 के शुरुआत में बनाया था, आज आप ये देखो कि क्या आपका जो प्लान था, आपका जो रिजोल्यूशन था, वो काम कर रहा है या नहीं। और अगर नहीं कर रहा है तो आपको इस पर कंपेयर करना चाहिए कि 2025 के शुरुआत में जो भी रिजोल्यूशन था, आज वो क्यों नहीं काम कर रहा है, या आपने ऐसा कौन कौन सा एक्शन लिया है और आपने वो कौन सा एक्शन नहीं लिया है जिसके कारण वो रिजोल्यूशन सिर्फ रिजोल्यूशन ही रह गया, रिवोल्यूशन आपकी लाइफ में नहीं आ पाया। तो सबसे पहला काम आप कंपेयर का करें कि आपको पता चल सकेगा कि आप में जो रिजोल्यूशन है वो कमी क्यों रह गई। जैसे आपने जिम का मेंबरशिप नंबर तो ले लिया, लेकिन आप जिम नहीं गए तो क्या आप हेल्दी हो पाओगे? आप सुबह उठ तो गए, लेकिन आप जब बाहर जॉगिंग करने नहीं जाओगे तो क्या आपका बॉडी फिट हो पाएगा? जी नहीं। आपको जिम का मेंबरशिप लेने के साथ आपको जिम भी जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, सुबह उठने के साथ आपको सुबह जाके वॉक और रनिंग करना पड़ेगा, तभी आप एक हेल्दी बन सकते हो। तो 2026 में इसी तरीके से आप जब रिजोल्यूशन बनाते हो तो आपका रिजोल्यूशन हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, वेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल, सोशल और अदर हो सकता है। हेल्थ, जैसा मैंने आपसे चर्चा किया, सुबह जल्दी उठना, अच्छा खाना खाना, अपने आप को हेल्दी बनाना। फैमिली में आप को लगता है कि आप अपने स्पाउस, अपने सिबलिंग, अपने किड्स को टाइम नहीं देते हो, तो इस पर आपने एक रिजोल्यूशन बनाया। वेल्थ, आप अपने सैलरी को, अपने बिजनेस को डबल ट्रिपल करना चाहते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छा ग्रो करना चाहते हो। ट्रैवल, जैसे आप बहुत दिनों से कहीं ट्रैवल नहीं किए हो या इंडिया से बाहर नहीं गए, तो आपने रिजोल्यूशन बनाया कि यार पिछले 4-5 सालों से मैं इंडिया से बाहर ट्रैवल नहीं किया हूं, तो इस बार मैं विदेश यात्रा अपने परिवार के साथ करना चाहता हूं। आपने ऐसा भी कोई रिजोल्यूशन ले सकते हो कि आपके आसपास झुग्गी झोपड़ियों में वो बच्चे जो अच्छे पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको सप्ताह में 1 घंटा 2 घंटा ट्यूशन दे सकते हो। आपके पास जो पुरानी किताबें हैं या कुछ नई किताबें खरीद के उनको आप डोनेट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी चीज़, जैसे आप अपने बहुत सारे हॉबीज़ जो बचपन में था या कॉलेज टाइम पर था आप छोड़ चुके हो, लाइक पेंटिंग, सिंगिंग या एडवेंचर, तो आप उस अदर्स एक्टिविटी को आप डेवलप करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप अपना रिजोल्यूशन हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, ट्रैवल, सोशल और अदर्स पर बनाइए और अपना प्लान बनाइए कि आपको क्या करना है और कैसे कैसे करना है। क्योंकि सिर्फ रिजोल्यूशन लिखने से कि मैं सुबह सुबह 5 बजे उठूंगा, मैं अभी तक 8 बजे तक उठता था, सुबह 5 बजे, तो ये नहीं काम चलेगा। इसके लिए मुझे रात में जल्दी सोना पड़ेगा, अपने काम को, रात की काम को जल्दी निपटारा करना पड़ेगा, तभी मैं सुबह टाइम पर उठ सकता हूँ। अब सारा चीज करने के बाद आप लिस्ट बनाइए कि जैसे आपको हेल्थ में कौन कौन रिजोल्यूशन पर काम करना है, वेल्थ पर किस रिजोल्यूशन पर काम करना है, फैमिली, अदर्स, सोशल, ट्रैवल, किस पर आपको कौन सा रिजोल्यूशन पर काम करना है। जब आपके पास एक लिस्ट बन जाए, ये लिस्ट 5, 10, 20, 25, 50 भी हो सकता है, तब आप इसमें से पर्सनल और प्रोफेशनल डाइवर्ट करें कि आपका जो रिजोल्यूशन है पर्सनल कौन सा है, प्रोफेशनल कौन सा है। जब आप पर्सनल और प्रोफेशनल को कैटेगराइज कर लेते हैं तो वहां पर आप शुरू में टॉप 4 चूज करें,
सिर्फ टॉप 4 इसलिए बोल रहा हूं कि पहले आप 4 पर काम करें, जब आप उस पर सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर आप जो दूसरे लिस्ट बचे हुए हैं उस पर आप काम कर सकते हो। 2 पर्सनल रेजोल्यूशन चूज कर लें और 2 प्रोफेशनल। सो आपका जो प्रोफेशनल और पर्सनल का जो बैलेंस है वो बरकरार रहे और वो अच्छे तरह से आप रेजोल्यूशन पर काम कर सकें। आप इस तरीके से काम करते हो तो आपका जो भी 2025 के एंड में जो आप रेजोल्यूशन लेते हो 2026 में ये रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये टिप्स अच्छा लगा हो तो आप हमसे जुड़े रहें, और आपको ऐसा और भी कोई टिप्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, जहां पर मैं आपको इसके आगे का स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Audio Jungle.